अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो क्लास 9 के जो बच्चे हैं जिनका इंग्लिश का पेपर है, वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज जो है वो बताने वाला हूँ। कौन सा लेटर बोर्ड के अंदर आने वाला है, कौन सा डायलॉग आएगा, एमसीक्यूज कहां से आएंगे, पैसेज कौन सा आपके आने वाला है। तो सारी चीजें आपने जो है फोकस करके इस वीडियो के अंदर देखनी है। और इसके अलावा कौन सा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है जहां से जो है वो आपकी समरी आएगी, ये सारी चीजें जो है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पंक्चुएशंस है, कंजंक्शंस है, ईच एंड एवरीथिंग जो है मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपने एंड तक क्लास में देखनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप ही का फायदा है। अब बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके एमसीक्यूज के हवाले से बात करते हैं कि ये जो आपके एमसीक्यूज हैं जो आपके 15 मार्क्स के हैं, ये कहां से आएंगे, क्या चीजें आप करोगे तो आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स जो है वो आएंगे। अभी एक पेज आपके सामने शेयर करने वाला हूं और एक चीज आपने याद रखनी है, जितने भी आपके एमसीक्यूज हैं सारे ग्रामर से आएंगे, बुक से किसी भी किस्म का एमसीक्यू फेडरल बोर्ड के अंदर जो है वो नहीं आता। कुछ ग्रामर बताऊंगा, ग्रामर आपकी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो ग्रामर मैं आपको बताऊंगा, जैसे बताऊंगा ये कर लेना, आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स जो है वो आने वाले हैं। ग्रामर में आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूं। अब मेरे बच्चे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कुछ टॉपिक शो हो रहे हैं, जो 15 टॉपिक्स हैं, एमसीक्यूज के भी 15 मार्क्स हैं। आप इनको करोगे, आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स जो एमसीक्यूज के अंदर है वो कंफर्म होंगे। नंबर 1 फिगर ऑफ स्पीच है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस है, क्लॉजेस है, सेंटेंसेस हैं, जिसमें आपका स्ट्रक्चर है, आपका जो है वो कंडीशनल्स हैं। ठीक है, नीचे अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो स्क्रॉल करता हूं, ठीक है मेरे बच्चे, तो नेक्स्ट अगर आप देखो आपकी जो ग्रामर है उसके ऊपर चले जाते हैं। आप प्रोनाउंस की टाइप करना, एडजेक्टिव की टाइप्स करना, वर्ब्स, एडवर्ब, ये जो आपके सामने थोड़ी सी आपको ग्रामर नजर आ रही है, सिर्फ थोड़ी सी, ये करनी है आपने। इसके अलावा सारी ग्रामर आप छोड़ सकते हैं। आपके 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स जो है मैं गारंटी से कहता हूं कि इसी ग्रामर से जो है वो कवर होने वाले हैं। इनको कर लीजिएगा, आपके जो एमसीक्यूज के 15 मार्क्स हैं ये कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसके बारे में काफी सवाल करते हैं। दैट इज द रिगार्डिंग 18 मार्क्स जो आपका पैसेज आना है। ये पैसेज कौन से चैप्टर से आएगा ये भी आपको बता देता हूं। अगेन उसी पेज के ऊपर चले जाते हैं। यहां पे ये जो चैप्टर्स हाईलाइट कर रहा हूं, और एक और चीज मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो समरी है, वो आपकी बुक से आएगी। लेकिन कौन से चैप्टर से आएगी? मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, लोकल एरिया, हार्ड एरिया, तमाम बच्चे ये जो 5 चैप्टर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर क्या हो रहा है, ताकि आपको समरी जो है वो अच्छी तरीके से लिखनी है। ये हर चीज जो है वो आपको आनी चाहिए। तो ये आपके सामने जो 5 आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 आप देख लें, 2 देख लें, 3, 4, 5, यानी नंबरिंग है। बुक में इसकी जो है वो नंबरिंग कुछ और हो सकती है। यहां पे ये 5 चैप्टर्स हैं जो आपने करने हैं। ये करोगे आपके इंशाल्लाह 18 आउट ऑफ 18 मार्क्स जो है वो कंफर्म होंगे। आपका जो पैसेज है वो इंशाल्लाह इन्हीं चैप्टर से जो है वो आने के चांसेस है। नेक्स्ट मैं स्क्रॉल करता हूं आपकी पॉइंट्स के ऊपर। जो आपका पॉइंट्स वाला क्वेश्चन है ये कहां से आएगा मेरे बच्चे? एक और चीज मैं आपको बता दूं, कंफर्म कर रहा हूं कि आपका जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपकी जो पोएम्स है बुक के अंदर वहां से आएगा। तो जो बुक की पोएम्स हैं उनकी पैराफ्रेजिंग अच्छे तरीके से कर लो, आपका ये काम जो है वो हो जाएगा। और जो ग्रामर आपकी आएगी स्टेंजा बेस मेरे बच्चों, वो वही होगी जो मैं आपसे जो है वो एमसीक्यूज के लिए शेयर कर चुका हूं। वहां पे भी 15 मार्क्स की आएगी, यहां पे भी 2 मार्क्स की आ सकती है। तो वो ग्रामर करोगे 17 मार्क्स आ जाएंगे। जो चैप्टर मैंने आपको बताया है ये करोगे तो 18 मार्क्स आपके जो है वो कंफर्म होंगे। अभी तक सिर्फ 4 से 5 मिनट की आपने वीडियो देखी है, 35 मार्क्स का जो पेपर है वो मैं आपका कंफर्म करवा चुका हूं। नेक्स्ट अगर मैं स्क्रॉल करूं तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 कहां से आएगा, कौन सी ग्रामर से आएगा? तो मेरे बच्चों अगेन जो ग्रामर मैं आपको जो है वो शेयर कर रहा हूं, इसी ग्रामर से आपका जो है ये सारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मेरे बच्चों आपको 13 ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है वो नजर आ रही हैं, इनको कर लेना, आपका जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसको एक दफा आप देख लो। अगेन जो जो चीजें बता रहा हूं, जैसे जैसे बता रहा हूं, इनको करके जाना। मैं गारंटी देता हूं कि आपके मार्क्स जो है वो आएंगे। आपने इन चीजों को अच्छे तरीके से करना है। तो ये जो 13 ग्रामर आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, 13 ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इनको कर लेना। आपके जो ट्रांजिशनल डिवाइसेस वाला क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह सारा का सारा जो है वो हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर जो है वो हम चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग योर
टेंसेस, ये टेंसेस कौन सी हैं, कहां से आएंगी? तो मेरे बच्चों आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पूरा करना है, ठीक है, जो उसकी 4 टाइप्स हैं, पास्ट की भी 4 टाइप्स करनी है, फ्यूचर को कंटिन्यूस तक कर लेना, फ्यूचर की चारों टाइप्स करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूस तक कर लेना, ये 6 मार्क्स भी आपके हो जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो फ्यूचर पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप जो है वो सिंपल कर लेना, आपका जो फ्यूचर कंटिन्यूस तक है, ठीक है। और अगेन यहां पे कुछ प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है, अगेन वो जो ग्रामर पहले पेज पे शेयर की थी उसके अंदर जो प्रेपोजिशन है वहीं से एक क्वेश्चन जो है वो आपका अटेम्प्ट होगा। तो इस तरीके से ना आपको कोई बताएगा ना करवाएगा, जिस तरीके से जो है मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियोस भी आपकी आएंगी इंशाल्लाह, जो आपके नेक्स्ट पेपर होंगे। और अगेन जिन बच्चों को प्रीमियम गेस्ट पेपर चाहिए जिसमें ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो है एक्सप्लेन होती है, नंबर आपके सामने शो हो रहा है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी पंक्चुएशन है, अब देखिए पंक्चुएशन आपकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको डिफरेंट पंक्चुएशंस डिफरेंट जगह पे नजर आएंगी, लेकिन मैं अगेन आपको फिक्स पंक्चुएशन जो है वो बताने वाला हूं, सिर्फ वो पंक्चुएशन कर लेना, आपके फुल मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। कौन सी पंक्चुएशन करनी है उसकी तरफ जो है मैं आपको लेके चलता हूं। नंबर 1 आपको डॉट कह लो, पीरियड कह लो, फुल स्टॉप कह लो, वो लगाना आना चाहिए। अगेन कहां पे लगाना है, स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो शो हो रहा है। क्वेश्चन मार्क का यूज करें, एक्सक्लेमेशन पॉइंट का आपको यूज करना आना चाहिए, कोमा को कहां पे कैसे यूज करना है वो आपको आना चाहिए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको कर लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। अगेन आप उसको किसी भी सोर्स से कर सकते हो, मेरा मकसद आपको बताना कि कौन से टॉपिक कल आपने करने हैं अपने ग्रामर के लिए जो पंक्चुएशन की है। देन आप सेमीकोलन का यूज करना, कॉलन का यूज करना, एपोस्ट्रोफी का, कोटेशन मार्क का, ये सिर्फ आपने सीखना है। ग्रामर आपकी बहुत ज्यादा, आपको यूट्यूब पे बहुत ग्रामर मिलेगी, सबको जो है वो आप छोड़ दें। पंक्चुएशन के लिए जो ग्रामर आपने करनी है वो सिर्फ ये है जो स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही है, इसको करोगे ये 3 मार्क्स आपके जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जब हम सेक्शन सी के ऊपर जाते हैं कि सेक्शन सी के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आपके जो है वो 20 मार्क्स कंफर्म हो सेक्शन सी के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको कंफर्म लेटर बता देता हूं जो आपके पेपर के अंदर जो है वो आने हैं, लेकिन उससे पहले आपको आपका जो लेटर है, ठीक है, उसका पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है आपके लेटर का। तो स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम कर देता हूं मेरे बच्चे, आपको पता है कि आपके जो 8 नंबर है लेटर के, तो 4 मार्क्स आपके बॉडी के होते हैं, समझ में आ रही है, 4 मार्क्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। तो लेटर को किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले सेंटर का एड्रेस, इसके आधे नंबर है, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, बॉडी लिखोगे, सैल्यूटेशंस का इस्तेमाल करोगे, एंडिंग पे योर सिंसियरली XYZ और डेट का इस्तेमाल करोगे तो 4 नंबर आपके आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कौन से टॉपिक्स हैं जो लेटर के अंदर आने वाले हैं, तो मेरे बच्चों लिख के रख लो। आपका लेटर आएगा किसी एडिटर के नाम के ऊपर, ठीक हो गया, आपका लेटर किसी एडिटर को आएगा और किसी न किसी इशू के ऊपर आएगा, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, अभी बता दिया है, लेटर आएगा किसी इशू के ऊपर आएगा, ठीक हो गया मेरे बच्चे। तो आप जो है वो एडिटर को लेटर लिखना सीख लो, ठीक हो गया, और किसी भी इशू पर जो है वो आपको आ सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर मैं जाऊं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से, अगेन ऐसी वीडियो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी जो इतनी छोटी हो और पूरा पेपर जो है वो आपको एक्सप्लेन करके बताया जाए कि यहां से ये आना है, यहां से ये आना है। तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिलेगा, वहां पर भी जाके आप ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करते हैं कि जो पैराग्राफ की राइटिंग है ये कहां से आनी है, ये कौन से पैराग्राफ्स आपके इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चों याद रखें, एक पैराग्राफ आपका कंप्यूटर डोमेन से लाजमी आएगा, ठीक हो गया। आईटी डोमेन आप कह सकते हो, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर डोमेन का, आईटी डोमेन का जो मॉडर्न एरा की टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर आ सकता है, ठीक हो गया, चाहे वो सोशल मीडिया के ऊपर हो, ठीक है, चाहे वो आईटी के ऊपर हो, इंटरनेट के ऊपर हो, यानी जो आपका ये मॉडर्न एरा है, जो टेक्नोलॉजी वाला एरा है, जो टेक्नोलॉजी की डोमेन है, उससे रिलेटेड आपका एक जो है वो पैराग्राफ लाजमी आएगा, चाहे वो किसी तरीके से पूछे, लेकिन उसमें बात टेक्नोलॉजी के यूज की होगी, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, ठीक है, इस तरह की चीजों के बारे में जो मॉडर्न आपका एरा चल रहा है इसके बारे में एक आपका पैराग्राफ जो है वो लाजमी होना है, ठीक हो गया। जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है उसको भी स्क्रीन पे देख लो, लेकिन जो मैंने आपको डोमेन बताई है वहां से आएगा, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपके जो है पैराग्राफ है, इनको आप जो है वो एक दफा देख लो, ठीक हो गया मेरे बच्चे। अब नेक्स्ट है आपकी डायलॉग राइटिंग, कि ये डायलॉग कहां से आएगा। सबसे पहले डायलॉग का पैटर्न देख लो, कम से कम आपने डायलॉग के अंदर 6 सेट्स लिखने हैं। 6 सेट्स का मतलब ये होता है कि आपने कन्वर्सेशन करानी है 2 बंदों के दरमियान और 6 सेट के ऊपर होनी चाहिए। जब 2 बंदे एक बात कंप्लीट कर ले तो एक सेट होता है, लेकिन
जो आपकी स्टार्टिंग है ये अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये जो एंडिंग है अल्लाह हाफिज, जिसमें हाल चाल आप पूछ रहे होते हो, वो इंक्लूड इसमें नहीं होती। इसमें सिर्फ वही सेट्स इंक्लूड होते हैं जो आपने टॉपिक के रिगार्डिंग जो है वो लिखे होते हैं। बाकी स्टार्टिंग एंडिंग तो आपने करनी है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होते। उसके अलावा 6 सेट्स आपके जो है वो होने चाहिए। ठीक हो गया मेरे बच्चे। लेकिन डायलॉग आपका आएगा कहां से? मेन क्वेश्चन तो आपका ये है, डायलॉग आपका मेरे बच्चों 2 फ्रेंड्स के दरमियान में आएगा। ठीक हो गया, बिटवीन 2 फ्रेंड्स और बिटवीन योर टीचर। ठीक हो गया, आपका अपने टीचर के साथ डायलॉग आ सकता है या फ्रेंड्स का कंफर्म है। ठीक है, टीचर और फ्रेंड में से एक डायलॉग आपका लाजमी रिपीट होगा और किसी भी टॉपिक के ऊपर हो सकता है। तो आप अपने और अपने फ्रेंड के दरमियान जो डायलॉग्स हैं उनको देखो, उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक हो गया, ताकि आप उसको पेपर में अटेम्प्ट कर सको। और अगेन मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो चीजें बता रहा हूं वो वैसे ही वैसी जो है वो आपकी आनी है। अगेन दोबारा बता दूं, प्रीमियम गेस्ट पेपर्स को भी लाजमी जो है वो ट्राई करिएगा। नेक्स्ट पेपर्स के अंदर नंबर आपके सामने शो है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो बच्चों कि जो इंग्लिश के 75 मार्क्स हैं उनके हवाले से आपको बहुत ज्यादा जो है वो गाइडेंस मिल गई होगी। कोई इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।